Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the life cycle of bacteriophage viruses. दो टाइप की बैक्टीरियोफेज वायरसेस की लाइफ साइकिल है, एक लाइटिक कहलाती है, एक लाइसोजेनिक कहलाती है। पहले हम डिस्कस करते हैं लाइटिक साइकिल। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब ये होगा कि इस साइकिल के अंदर बैक्टीरियल सेल जो है वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अब पहली इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है कि जो वायरस जब बैक्टीरियम पे अटैक करता है तो ये रेप्लिकेट करता है इनसाइड द होस्ट सेल और होस्ट सेल के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट करता है और ये सेल को किल कर देता है बाय प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब होता है श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म कर देगा और रिलीज़ करेगा न्यू वायरसेस प्रोजेनी, और बहुत सारी वह न्यू वायरस की प्रोजेनी यानी कि न्यू वायरस जो हैं वो फॉर्म होंगे, सो दे कैन इन्फेक्ट मोर बैक्टीरियल सेल। और जब ये इसमें से बाहर रिलीज आउट होंगे तो बहुत सारी प्रोजेनीज फॉर्म हो चुकी होंगी और ये बहुत सारे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेंगे। दिस टाइप ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज दी लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज दी लाइटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, अब पहला स्टेप अगर बात करें तो ये फेज अटैचमेंट कहलाती है। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो स्टार्ट करता है लाइटिक फेज को लाइफ साइकिल की बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू द बैक्टीरियल सेल। अपने आप को बैक्टीरियल सेल से अटैच करेगा और एट दिस स्टेज वायरस इंटरेक्ट्स विद स्पेसिफिक बैक्टीरियल सरफेस रिसेप्टर्स और दिस अटैचमेंट इज रिवर्सेबल एंड स्पेसिफिक टू द होस्ट बैक्टीरियम। यानी कि ये रिवर्सेबल होती है और होस्ट बैक्टीरियम स्पेसिफिक वायरस स्पेसिफिक होस्ट सेल पे ही जाके अटैच होता है। इस तरीके से ये हो गया फर्स्ट फेज। ठीक है, फिर कहलाता है दूसरा फेज, और दूसरा फेज को हम कहते हैं जीनोम पेनिट्रेशन। यानी कि जब अटैचमेंट हो गया है तो फिर उसके बाद क्या करेगा कि बैक्टीरियोफेज वायरसेस जो है वो स्ट्राइक करेगा अपने कॉन्ट्रेक्टाइल टेल शीट ऑन द सरफेस वॉल ऑफ द बैक्टीरियम। फिर वहाँ से एंजाइम रिलीज होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं वॉल ऑफ द बैक्टीरियल मतलब सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। फिर वायरस इंजेक्ट कर देता है अपनी डीएनए को इनटू द बैक्टीरियम थ्रू अ होलो ट्यूब एंड फेज हेड एंड रिमेनिंग कंपोनेंट रिमेन आउटसाइड। यानी कि जो बाहर वाला पूरा हिस्सा है हेड वगैरह का वो सब बाहर रह जाता है और उसको आप कह सकते हो घोस्ट। ठीक है, बाकी सिर्फ जो अंदर जाएगा वो बैक्टीरियल सेल के वो सिर्फ जीनोम या डीएनए जाएगा। बायोसिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ फेज डीएनए होगी। सेल मेटाबॉलिक मशीनरी है डायरेक्टेड बाय फेज डीएनए प्रोड्यूसेस फेज प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द सेल्स डिग्रेडेड डीएनए आर यूज्ड टू मेक कॉपीज ऑफ द फेज जीनोम। यानी कि ये जो आपका डीएनए अंदर गया है ये फेज की कॉपीज बनाएगा और द फेज पार्ट्स कम टुगेदर एंड 3 सेपरेट सेट्स ऑफ प्रोटीन असेंबल्स टू फॉर्म फेज हेड टेल्स एंड टेल फाइबर्स फॉर्मिंग डॉटर फेजेस। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, बायोसिंथेसिस में फेज डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फेज प्रोटीन्स बनेंगे, फिर उसके अंदर क्या होगा कि उसकी जितने भी फेज के पार्ट्स हैं उसके अंदर ये असेंबल कर लेगा अपने सारे स्ट्रक्चर को। फेज हेड टेल एंड टेल फाइबर जो है वो फॉर्म करेंगे डॉटर फेजेस के। फिर मैचुरेशन फेज आएगा व्हेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फेज स्ट्रक्चर सिंथेसाइज, सारे कंपोनेंट बन जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड भी बन जाएगा, प्रोटीन भी बन जाएगा। असेंबलिंग ऑफ दीज कंपोनेंट्स स्टार्ट हो जाएगी न्यू फेज के अंदर और ड्यूरिंग दिस फेज न्यू फेज डीएनए आर क्रिएटेड कॉल्ड वायरोइंस। और जो आपके न्यू फेज के डीएनए क्रिएट होंगे उसको आप वायरोइंस भी कह सकते हो, वो क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद लाइसिस एंड रिलीज ऑफ फेज वायरसेस का टाइम आएगा कि ये ब्रेक डाउन करेगा बैक्टीरिया को और ये रिलीज आउट हो जाएंगे इनटू द एटमॉस्फेयर। तो न्यूली फॉर्म बैक्टीरियोफेजेस रिलीजेस एन एंजाइम लाइजोजाइम टू ब्रेक द बैक्टीरियल वॉल। जिस तरीके से लाइजोजाइम रिलीज करके बैक्टीरियल वॉल के अंदर इंजेक्ट हुआ था इसी तरीके से रिलीज करके बैक्टीरियल वॉल को फाड़ेगा, लाइसिस कॉज करेगा। 100 to 200 फेज प्रोजेनी जो है वो इनटू द सराउंडिंग रिलीज आउट हो जाएंगे और फिर न्यू बैक्टीरियम्स को यानी कि 100 या 200 नए बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट class we will discuss the lysogenic life cycle of bacteriophage virus. Thank you and Allah Hafiz.